बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक रास्ता बंद होता है तो अल्लाह ताला दूसरा खोल देता है, और अगर आपकी नीयत ठीक हो तो कहीं ना कहीं आपको मदद मिल जाती है, कुदरत आपकी मदद करती है। पाकिस्तान के साथ एक बड़ा सीरियस मसला बनने जा रहा था तेल और गैस के हवाले से। ख़ास तौर पे LNG का जो मुआहदा पाकिस्तान का UAE की कंपनी के साथ हुआ था, जो उनकी सरकारी कंपनी है जिसको एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी कहते हैं, एनोक, ENOC, एनोक वैसे नॉर्मली इसको लोग कहते हैं। इसने पाकिस्तान को 23 फरवरी को LNG फ्राहम करनी थी, लेकिन LNG फ्राहम करने से उन्होंने माजरत कर ली, इनकार कर दिया। पाकिस्तान के लिए बड़ा सीरियस मसला था। इससे पहले तेल जो उधार फ्राहम करना था वो भी नहीं किया गया था, उसकी इमदाद नहीं मिली थी, और सऊदी अरब ने भी कुछ हाथ पाकिस्तान से खींचा था, और कुछ पैसे भी ये लोग वापस मांग रहे थे। तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव है अरब ममालिक की जानिब से, ख़ास तौर पे सऊदी अरब और UAE की जानिब से। ट्रंप के दौर में ज़्यादा था, आने वाले दौर में मुमकिन तौर पे कम हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल वो कैफियत मौजूद है। हुआ ये कि एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी को ओपन मार्केट के अंदर ज़्यादा कीमत की ऑफ़र आ गई कि जो आप LNG बेच रहे हैं इसकी ज़्यादा कीमत हम आपको देते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा था उसको ख़त्म कर दिया, और जो फराहमी उन्होंने करनी थी उससे उन्होंने माजरत कर ली। और पाकिस्तान ने फिर ये किया कि जो दीगर कंपनियां उनसे रब्ता किया कि जी हमें LNG चाहिए और हमें तेल चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ आप बताएं कौन मदद कर सकता है। तो फिर आज़रबाईजान की एक जो कंपनी है, सरकारी कंपनी, सॉकर कंपनी उसका नाम है, तो ये जो सॉकर ट्रेडिंग कंपनी है इसने फौरी तौर पे हामी भरी और पाकिस्तान को तेल और गैस की फराहमी यकीनी बनाने का फ़ैसला किया। अब ये जो कंपनी है जो आज़रबाईजान की है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा किया है वो 7 जनवरी को किया है। यानी पाकिस्तान को जब पता चला कि फरवरी में UAE पाकिस्तान को LNG गैस नहीं दे रहा, तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पे इधर उधर देखा। तो आज़रबाईजान एक ऐसा मुल्क है जो बहुत बड़ी मिकदार में तेल और गैस पैदा करता है। यानी दुनिया के अंदर जो बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं जो तेल और गैस की पैदावार करते हैं, उनमें से एक मुल्क आज़रबाईजान है। अगर मैं इसका डाटा आपको बताऊं तो एक दिन के अंदर आज़रबाईजान 8,73,260 बैरल तेल पैदा करता है। ये बहुत बड़ी मिकदार है तेल की, और बहुत सारे मुल्कों की तेल की ज़रूरियात आज़रबाईजान पूरी करता है। ये जो कंपनी है सोकर ट्रेडिंग, ये दुनिया के कई मुल्कों के अंदर ऑयल और गैस और केमिकल रिफाइनरीज जो है वो चला रही है। अब ये जो कंपनी है ये गैस का एक पूरा कार्गो, वो LNG का पूरा एक कार्गो पाकिस्तान को देगी 15 फरवरी को, क्योंकि 23 फरवरी को देना था UAE ने, तो उनसे एक हफ्ता पहले 15 फरवरी को ऑयल एंड गैस की ये कंपनी LNG का पूरा एक कार्गो पाकिस्तान को फ्राहम करेगी, जिससे पाकिस्तान का जो है वो काफ़ी हद तक मामला हल हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान को लगातार तेल और गैस की फराहमी शुरू कर देगी। अब ये जो कंपनी है इसने पाकिस्तान को तेल और गैस की फराहमी का जो वादा किया है वो उधार बुनियाद के ऊपर किया है। यानी ये तवील मुद्दती उधार के ऊपर पाकिस्तान को ऑयल भी देगी और गैस भी देगी, जिस पे सऊदी अरब ने इम्प्लीमेंट नहीं किया माजी में, और UAE ने भी नहीं किया। वो हमसे पैसे लेते हैं इसके, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कम कीमत में देने से इनकार किया। अब उनसे ज़्यादा कम कीमत में और उनसे ज़्यादा लंबी मुद्दत के लिए उधार पे, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत कमज़ोर है। जब तक मईशत बेहतर नहीं होती, जब तक पाकिस्तान के पास पैसे नहीं आते, तब तक पाकिस्तान को उधार तेल और गैस चाहिए होगा ताकि वो अपने मुल्क का एक साइकिल चला सके। तो उधार तेल और गैस के लिए अब आज़रबाईजान ने हामी भर ली है। क्यों? इसकी एक वजह है। मैं आपको बताता हूँ आज़रबाईजान के पास कितनी ज़्यादा एनर्जी है, कितना ज़्यादा तेल है, कितनी ज़्यादा गैस है। मैंने आपको बताया कि एक दिन में 8,73,260 बैरल तेल वो पैदा करता है। एक साल में 25 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की वो पैदावार करता है। बहुत बड़ी मिकदार है ये, बहुत दुनिया को बहुत बड़े पैमाने पे ये तेल और गैस की सप्लाई करते हैं, और ये काम ये सदियों से कर रहे हैं। यानी जो तुर्क साइंसदान थे, मैं एक तहकीक पढ़ रहा था, उन तुर्क साइंसदानों ने 17वीं सदी ईस्वी में ये लिखा कि जब हम बाको गए, और बाको का जो किला है पुराना,
जब उस किले के पास हम पहुंचे तो हमने देखा कि उस किले के चारों तरफ 500 के करीब तेल के कुएं थे जिनके अंदर से तेल निकाला जा रहा था। तो ये सदियों पुराना यहाँ पे तेल निकलने का काम हो रहा है और अब तो बहुत जदीद हो रहा है। 18वीं सदी में इन्होंने इसको बहुत जदीद कर दिया था और ये सदियों से यहाँ से तेल निकाल रहे हैं। तो तेल की दौलत से माला माल है आज़रबाईजान का इलाका, काराबाग का इलाका जो अभी उन्होंने आज़ाद करवाया है। पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात की वजह 2 वजूहात हैं। नंबर 1, तुर्की। थोड़ा अर्सा पहले आज़रबाईजान और तुर्की का एक वफ्द पाकिस्तान में आया भी था। दोनों मुल्कों के अहम तरीन लोग पाकिस्तान में आए थे और यहाँ पे मीटिंग्स हुई थी और पाकिस्तान की मीडिया ने उसको बहुत जगह दी थी। आज़रबाईजान जब लड़ाई लड़ रहा था काराबाग में तो जो 2 मुल्क पूरी ताकत के साथ उसके साथ खड़े हुए थे उनमें से एक तुर्की था, दूसरा पाकिस्तान था। जब आज़रबाईजान अपनी फतह का जश्न मना रहा था तो आज़रबाईजानी लोगों के हाथों में जो झंडे थे, सबसे पहले नंबर पे उनके पास आज़रबाईजान के झंडे थे, दूसरे नंबर पे उनके पास तुर्की के झंडे थे और तीसरी नंबर पे उन्होंने पाकिस्तान के परचम थामे हुए थे। लिहाजा आज़रबाईजान के लोग और उनकी हुकूमत इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान ने इस लड़ाई में पूरी शिद्दत के साथ उनका साथ दिया है और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान ने उनके लिए आवाज़ उठाई है। और आर्मीनिया को आज तक तस्लीम इसलिए नहीं किया कि उन्होंने आज़रबाईजान के एक इलाके के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज़रबाईजान ने आज़ाद करवा लिया। पाकिस्तान ने उनकी बहुत मदद की है, बहुत सारी प्लानिंग में, बहुत सारी हिकमत अमली में, बहुत सारी ट्रेनिंग में, और पाकिस्तान ने उनको बहुत कुछ बताया क्योंकि इन मुश्किल इलाकों में पाकिस्तान पहले ऑपरेशंस कर चुका है। ये इलाके वज़ीरिस्तान की तरह के हैं, स्वात की तरह के हैं और कबायली इलाकों की तरह के हैं, तो पाकिस्तान का तजुर्बा है। अफ़गानिस्तान की तरह के हैं, पाकिस्तान का तजुर्बा है। पाकिस्तान ने वो तजुर्बा आज़रबाईजान के साथ शेयर किया, उनको हिकमत अमली बना के दी। तुर्की ने उनको बहुत सारे ड्रोन्स दिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी और उसके बाद उनको इन दोनों मुल्कों ने अपनी हमायत का यकीन दिलाया और फिर आज़रबाईजान ने जो अचीव करना था वो कर लिया। अब आज़रबाईजान पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर रहा है। एक तुर्की है जो आज़रबाईजान को कह रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त मदद की ज़रूरत है, आप उसकी मदद करें, और एक आज़रबाईजान खुद ये जानता है कि पाकिस्तान ने अपनी दोस्ती का हक अदा किया, अब आज़रबाईजान को भी करना होगा। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान को तवील मुद्दत के लिए उधार तेल और गैस देने का फ़ैसला किया है। आज़रबाईजान के पास एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो इसी एनर्जी से अपनी बिजली पैदा करते हैं, यानी 90% बिजली वो जो पैदा करते हैं वो गैस से पैदा करते हैं, कुछ तेल से पैदा करते हैं, और ये जो हाइड्रो वगैरह और दूसरी जो बहुत सस्ती बिजली हम यहाँ पे पाकिस्तान में मानते हैं उसको, ये सिर्फ वो 2% पैदा करते हैं। 90% गैस से बिजली पैदा करते हैं और बिजली कितनी पैदा कर रहे हैं? अपनी ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा बिजली आसपास के मुल्कों को बिजली देते हैं। आज़रबाईजान बिजली इतनी ज़्यादा पैदा करता है कि उसकी अपनी ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत इस मुल्क के पास मौजूद है और वो पैदा करते भी हैं। और ये आज़रबाईजान ने उस वक्त किया है जब अरब ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव है कि वो कभी हमें ऑयल के ऊपर बात करते हैं, कभी हमारे जो वहाँ पे लेबर काम कर रही है उनके ऊपर बात करते हैं, कभी जो हमने उनके उधार पैसे देने हैं उनके ऊपर बात करते हैं। लेकिन अब शायद हालात बदलेंगे। उसकी वजह अमेरिका की नई पॉलिसी है। अमेरिका ने उनको हथियारों की फराहमी बंद कर दी है और उनसे उनके अहम तरीन अड्डे मांग लिए हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जाने के बाद सऊदी अरब की सिक्योरिटी के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुज़िश्ता दिनों वहाँ पे कुछ हमले भी हुए हैं रॉकेट मिसाइल के, तो उस वजह से भी सऊदी हुक्मरान बहुत परेशान है और यूएई भी अपने आप को गैर महफूज महसूस करता है क्योंकि सऊदी अरब के बिल्कुल साथ वो मौजूद है, और जब सऊदी अरब गैर महफूज है तो फिर यूएई भी अपने आप को गैर महफूज महसूस करता है। तो ऐसी सूरत हाल में इन दोनों मुल्कों को पाकिस्तान की सपोर्ट की ज़रूरत है और पाकिस्तान की जो अहमियत है वो बढ़ जाती है दोबारा से। लेकिन फ़िलहाल तेल के मामले में पाकिस्तान के पास अब एक बड़ी और नई ऑप्शन मौजूद है आज़रबाईजान की सूरत में। आज़रबाईजान पाकिस्तान की तेल की ज़रूरत पूरी कर सकता है, पाकिस्तान की गैस की ज़रूरत को पूरा कर सकता है, और आने वाले दिनों में जब ईरान के ऊपर से कुछ पाबंदियाँ नरम होंगी, ईरान के ऊपर से पाबंदियाँ हटेंगी, तो पाकिस्तान कानूनी तौर पे ईरान से भी तेल ले सकता है। और वो जो कानूनी तौर पे तेल आएगा या गैस आएगी ईरान से, उससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को सस्ता तेल और गैस मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस बढ़ रही हैं आने वाले वक्त के साथ साथ, क्योंकि हमारी फ्यूल की ज़रूरियात बढ़ेंगी जैसे जैसे हम नए कारखाने लगाएंगे या कारोबार को आगे बढ़ाएंगे या हमें ज़्यादा एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी पाकिस्तान में। तो हाइड्रल के जो मंसूबे हमने लगाए हैं वो तो 2028, 2030 और कुछ उसके बाद जाकर पूरे होंगे।
या कम से कम भी 2026 से। तो ये जो हाइड्रल के पाकिस्तान ने मंसूबे लगाए हैं, पानी से बिजली बनाने के मंसूबे, बड़े बड़े डैम्स बनाने के मंसूबे, वो पाकिस्तान के लिए सबसे सस्ते और बेहतर साबित होंगे। लेकिन उन मंसूबों से बिजली बनने में अभी बहुत वक्त लगेगा। तो तब तक के लिए पाकिस्तान को फ्यूल चाहिए होगा अपनी मईशत का पहिया चलाने के लिए। पाकिस्तान को गैस चाहिए होगी, पाकिस्तान को ऑयल चाहिए होगा, और पाकिस्तान नकद खरीदने की कैपेसिटी नहीं रखता। हाँ, पाकिस्तान ये कर सकता है कि इन चीज़ों को खरीदे, इनसे प्रोडक्शन करे, उन चीज़ों को बेचे, और बेचने के बाद जो पैसा जनरेट करे उससे उस उधार को उतारे। तो पाकिस्तान के पास इसके अलावा दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। गरीब मुल्क है, मईशत बहुत बिगड़ी हुई है, और ये अब से नहीं बिगड़ी। ये मईशत जो है वो कई दहाइयों से बिगड़ रही है, लगातार बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुँची है। उधार लेते लेते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये हुकूमत भी कोई इतनी अच्छी मईशत नहीं चला रही। इनके दौर में भी बहुत सारा उधार लेना पड़ा है और बहुत सारा कर्ज पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा है। पाकिस्तानियों की हालत जो बेहतर होनी चाहिए थी वो बेहतर अभी तक नहीं हो पाई। उसमें कुछ कुदरती अवामिल हैं, कुछ माजी की हुकूमतों के लिए हुए कर्जे हैं, और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से लोगों को और सरमायादारों को आदत पड़ गई है कि पाकिस्तान में वो टैक्स नहीं देते। इस वजह से हुकूमत बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही। हुकूमत के सामने बहुत सारी मुश्किलात हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल का हल ये निकला है कि अज़रबैजान जो एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है तेल का और गैस का, वो अब पाकिस्तान को तवील मुद्दत के लिए उधार के ऊपर गैस और तेल देने का फैसला कर चुका है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमारी जानिब से कोई गैर ज़रूरी दबाव पाकिस्तान के ऊपर नहीं होगा, जिस किस्म का दबाव। और वो उन्होंने बात इसलिए की कि उनको पता है कि सऊदी अरब यूएई की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव आता रहा है माजी में, लिहाजा उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई दबाव पाकिस्तान पर नहीं डालेंगे। नए रास्ते पाकिस्तान के लिए खुल रहे हैं। लेट्स सी आने वाले वक्त में क्या होता है। ये डिपेंड करता है कि इस पूरे खित्ते की पॉलिसी क्या बनती है, या अमेरिका की नई हुकूमत किस किस्म की पॉलिसी अडॉप्ट करती है इस खित्ते के लिए, खासतौर पे मिडिल ईस्ट के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए, या आप इसे कहें साउथ एशिया के लिए। तो इसमें हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि जो बाइडन के फैसले किस तरफ जा रहे हैं, उसी से हमें आने वाले वक्त का अंदाज़ा होगा। लेकिन कोई कुछ भी फैसला करे, सबसे बड़ा फैसला साज जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। जब वो फैसला करता है तो उसका फैसला अटल भी होता है और हक भी होता है। यानी दुनिया ने बहुत सारे फैसले किए थे, लेकिन कोविड-19 आ गया, कोरोना वायरस आया, और उसने दुनिया के सारे फैसलों के ऊपर पानी फेर दिया। डोनाल्ड ट्रंप, जिसने अमेरिका की मईशत को बहुत तेज़ चलाया था, बेहतरीन नौकरियां पैदा हो रही थी, और उसने दुनिया में जंगों का खात्मा किया था, वो बहुत बेहतर जा रहा था, दोबारा इलेक्शन जीत जाता, लेकिन कोरोना वायरस आया, उसको उसने संजीदा नहीं लिया और उड़ गया। तो अल्लाह ताला जो है ना, वो उसकी एक अपनी हिकमत अमली है, और अल्लाह ताला जो फैसला करते हैं उसको कोई टाल नहीं सकता। लिहाजा सबसे पहले हमें अल्लाह ताला पे भरोसा करना होगा और फिर कोशिश करनी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।